बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की और आपको नहीं पता कि किस तरह से मुझे अपने एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करना है, अपने एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और मिड टर्म एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा आपने जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है वो किस तरह से तैयार करना है और इसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने किस तरह से तैयार करना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स के अंदर आपने अपना जो टाइम है वो किस तरह से मैनेज करना है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो शॉर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। इस चैनल के ऊपर हम जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आएंगे वो उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करेंगे, उनके पेपर्स भी शेयर करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे जो आपके क्विज़ेस चल रहे होते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपलोड होती रहती हैं। इसके अलावा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है किस तरह से आप यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, 4/4 CGPA हासिल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सिलेबस और पेपर पैटर्न में सबसे पहले जो मिड टर्म 2023 है स्प्रिंग्स, इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो लेक्चर नंबर 1 से लेके 18 नंबर तक है, ठीक है। और इसके जो मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे वो 38 होंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 आवर्स है, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होगा और 1 घंटे में आपने जो है ना अपना पेपर अटैम्प्ट करना होगा। टोटल 18 लेसन होंगे और टोटल मार्क्स जो हैं वो 38 होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सेक्शन 1 है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके मार्क्स कितने होंगे, 22 मार्क्स काउंट होंगे। दूसरे नंबर पे सेक्शन बी है सब्जेक्टिव, जिसमें 16 मार्क्स आपके काउंट होंगे। अब ये तो नंबर काउंट होंगे, ठीक है। आपको कुछ चॉइसेस दी गई हैं। सेक्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स में टोटल 27 MCQs होंगे और उनमें से आपके जो मार्क्स काउंट होंगे वो 22 के होंगे, ठीक है। अगर आप 27 MCQs करके आते हैं और उनमें से आपके 5 MCQs गलत हो जाते हैं फिर भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपने इसको छोड़ के नहीं आना, MCQs को छोड़ के नहीं आना, आपने सारे MCQs टिक करके आने हैं। और MCQs को किस तरह से तैयार करना है और क्या चीज़ पहले करनी है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सेक्शन। इसके अंदर भी इन्होंने आपको चॉइस दी हुई है। आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इसमें ये होगा कि आपको 3-3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनमें से आपने 2-2 करना होंगे। आपकी चॉइस है कि आप तीनों तीनों कर दें या फिर आप 2-2 कर दें, फिर भी आपके जो नंबर काउंट होंगे वो आपके 2-2 क्वेश्चंस के होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन की इसमें भी चॉइस दी गई है, इसको भी आपने देख लेना है। ये जो पेपर पैटर्न है ये ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का यही है। फिर भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सब्जेक्ट अनाउंसमेंट के अंदर जाएं और वहाँ पे आपको जो भी अनाउंसमेंट आई होगी पेपर में अपेयर होने से पहले या इस वीडियो के एंड होने के बाद आप अपना सिलेबस हर सब्जेक्ट का लाजमी चेक करें। इसके बाद आपके आ जाता है असेसमेंट स्कीम। इसमें आपका टोटल जो सेमेस्टर वर्क है वो 40% आपका होगा, जिसमें से आपके 15% जो है ना वो क्विज़ेज, असाइनमेंट, GDPs का पोर्शन होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप कभी भी स्किप मत किया करें। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कि इस पोर्शन को स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना। दूसरे नंबर पे आ जाता है मिड टर्म एग्ज़ाम्स, जो कि 25% काउंट होगा आपका आउट ऑफ 100, जो कि फाइनल आपका CGP होगा ना, उसके अंदर जो आपके अकाउंट के नंबर्स असेसमेंट होंगे वो इस तरह से है। 25% इतना इम्पोर्टेंट है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम।
फिर जो एंड है आपका फाइनल एग्ज़ाम्स वो 60% काउंट होगा, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो लेक्चर नंबर 1 से 18 तक है, और लेक्चर 19 से लेके 45 तक, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 25-26 इतने ही लेक्चर्स या फिर 27 तक बन जाते हैं। उसमें से आपके 60% पेपर आएगा। तो आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से तैयार करना है, और अभी जो मिड टर्म एग्ज़ाम है इसको भी अच्छे से पेयर हों और अच्छे से इसको अटैम्प्ट करें। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आपने जो MCQs हैं वो किस तरह से तैयार करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस शशोपंज में होते हैं कि अभी मैं फ़ाइल्स को देखूं, या फिर क्विज़ेज़ में से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं MCQs दे दें, मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, फ़लाँ की फ़ाइल सेंड कर दें। तो आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि ग्रुप्स के अंदर जो फाइल्स आती हैं, नो डाउट कि वो उनमें से पेपर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से पेपर नहीं आता, बट यहाँ पे मसला ये होता है कि आप उसी को एज़ इट इज़ रट के चले जाते हैं, और जब आपका पेपर होता है उसमें पेपर में आ भी जाता है सब कुछ, मगर आपके नंबर जब देखते हैं तो वो नंबर नहीं आते। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि आपने वही पेपर जो है ना रट के गए हुए हैं, जो कि सारा गलत मार्क किया हुआ है। उस गलत मार्क करने की वजह से आपके जो नंबर्स हैं वो नहीं आते। तो आपने कभी भी ग्रुप के अंदर से जो फाइल्स हैं उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने अगर देखना है तो आपने उसके आंसर्स को 100% श्योर करना है। जब आप आंसर्स को 100% श्योर कर लेंगे तो आपके जो अगर पेपर के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो आपको 100% श्योर होंगी और आपके फुल नंबर आएंगे। इसके बाद आपने जो करंट आपके MCQs होंगे ना, जिस तरह से क्विज़ 1 हुआ है, क्विज़ 2 हुआ है, उसके आपने MCQs को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसका ये है कि आप अगर एक सब्जेक्ट है उसके 100 से 150 MCQs जो कि ग्रुप्स के अंदर आपके आ रहे होते हैं, आपने उनको 100% श्योर करके आंसर्स को खुद तो उनको आप फाइल बना लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आप कि जिस MCQs को ख़ुद सर्च करके सॉल्व करते हैं, एक्टिव रीडिंग में आ जाता है कि आप उसको 2-3 मरतबा रीड करते हैं, फिर उसको सर्च करते हैं, फिर उसमें से आप हैंडआउट्स में से रीड करते हैं, तो वो MCQs आपको कभी नहीं भूलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए ना, आपको उसके आंसर्स अगर आपके 4 आंसर्स आ जाते हैं तो आप उनमें से चूज़ कर लेते हैं। इतना अगर आपको थोड़ा बहुत भूले भी तो इतना नहीं भूलता कि आप बिल्कुल ही अनजान हो जाएं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप एक्टिव रीडिंग करें। एक्टिव रीडिंग ये होता है कि आप अपने हैंडआउट्स को रीड करते हैं और उसमें से आप खुद MCQs बना रहे होते हैं कि ये वाला MCQs आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जब आप एक्टिव रीडिंग करते हैं एक पूरी फोकस के साथ, तो फिर आप MCQs भी बना रहे होते हैं और साथ साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं। तो आपने इस मेथड को भी यूज़ करना है। अपने हैंडआउट्स को लाजमी रीड करें, लाजमी रीड करें, उसको कभी स्किप नहीं करें। इसके बाद आ जाता है आपके कि शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देख लें कि सेल्फ नोट्स बनाएं। जैसे मैंने आपको एक्टिव रीडिंग का बताया है कि आपने अपने जो हैंडआउट्स हैं उनको रीड करना है, तो आप लेक्चर डिवाइड कर लें। लेक्चर 1 में से आपने देखना है कि मैंने 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेक्चर 2 में से 5 करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कोई 3-3 नंबर्स के, कोई ज़्यादा नहीं है, 5-5 लाइन 6-6 लाइन्स भी आप लिख दें तो इनफ है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है वो 7-8 लाइनें लिखेंगे तो इनफ है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपके जो करंट पेपर्स हो रहे हैं उनमें से आपने क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपने मार्क कर लेना है, अपने हैंडआउट्स में से सर्च कर लेना है, अपने गूगल से सर्च कर लेना है, और उन क्वेश्चंस को आपने एटलीस्ट कोशिश करें कि 30 टू 50 क्वेश्चंस को ना एक सब्जेक्ट के आप तैयार कर लें। ये देखें, आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि शायद मुश्किल है। अब करंट MCQs को आप बनाते कितना आधा दिन लग जाएगा,
100 से 150 तक, बट मेरे नज़दीक ये 1 घंटे का काम है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको करंट पेपर्स मिल रहे हैं, तो वो आप तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, आपने रीडिंग करनी है ना, आपको आइडिया हो जाएगा, हैंडआउट्स अगर आपने रीड किए हुए हैं तो आपको ये बेहतरीन तरीके से जो आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर्स क्या है और कहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव रीडिंग करें, अपने जो भी आपके हैंडआउट्स हैं उनसे रीड करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा उसको बजाय के आप 1 घंटे की लेक्चर लें, आप सिंपल उस टॉपिक को उठाएं और यूट्यूब के ऊपर ऐड करें, वहाँ पे जो भी वीडियो आपको मिले आप उसको उसके साथ जो है ना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। इसके बाद आ जाता है कि एग्ज़ाम में आपने किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो ये जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, ये न सिर्फ आपके मिड में काम आएगा बल्कि आपके वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो MCQs वाला पार्ट है आपने इसको तैयार करना है, इसको पहले अटैम्प्ट करना है। उसके ये फ़ायदा होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर्स हो रहे होते हैं उसमें MCQs के पोर्शन में से भी आपका जो कुछ पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन होता है। तो आपने अगर MCQs वाला पेपर पहले किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि फ़लाँ क्वेश्चन सेम था तो वही मैंने यहाँ पे लिख देना है, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट मिल जाती है। तो आपने पहले MCQs वाला पोर्शन करना है और उसमें से आपने ये देखना है कि कोई भी MCQs अगर आपको नहीं आ रहा तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको स्किप करें, अगले पे चले जाएं। अगर अगला नहीं आ रहा उससे अगले पे चले जाएं और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट कर लें। उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चन जो नहीं किए थे आप उनको देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने देखना है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले अटैम्प्ट कर लें। मैं इजी क्वेश्चंस को इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टक हो जाते हैं तो उसकी वजह से आप होपलेसनेस फील कर रहे होते हैं, आप की जो मोटिवेशन होती है वो डाउन हो जाती है और आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा अगर इजी भी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर भी आप डगमगा जाते हैं कि पता नहीं अभी इसका आंसर्स क्या होगा। तो इजी क्वेश्चंस का अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है, नहीं मेरा पेपर मैंने अच्छे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर आपका जैसे जैसे मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं आप उनको भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप आ जाता है कि आपने पेपर्स में से कोई क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने। ये मेरी बात याद रखें कि आपने पेपर में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स करके आते हैं कि वो पेपर में से जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं। ये बड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है। आप जब भले 2 लाइनें लिखें बट लिख के ज़रूर आएँ, रेलेवेंट टू क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। 1 2 लाइन 3 लाइनें आप लिखेंगे आपको खुद ब खुद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, जो भी माइंड में आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिख दें तो आपका पेपर कभी भी जो है ना बुरा नहीं होगा और आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं इनके ऊपर आप अमल करेंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। ये तो आपको अच्छे नंबर के लिए टेक्निक्स हैं और अगर आप इनमें से थोड़े के ऊपर भी अमल कर लें तो भी आप जो है ना इजीली पास तो आराम से हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप अपलोड करता रहूँगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, और इसके अलावा और भी आपकी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी इंशाल्लाह जल्द एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो इसी चैनल के ऊपर हम जो है ना और भी वीडियोज़ ऐसी जो कि आपको स्टडी टेक्निक्स में हेल्प आउट करेंगी और इसके अलावा आप किस तरह से आपने स्मार्ट वर्क करना है। इंशाल्लाह अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।